चलिए, आप सभी का नमस्कार। वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में 2 क्लास में हमने आप लोगों को बताया था प्राचीन भारत में यात्री या राजदूत का आगमन आप लोगों को बता दिया। दूसरा पार्ट में हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने पढ़ा भी, आपको बताया गया इस क्लास के माध्यम से मध्यकाल में यात्री एवं राजदूत का आगमन। आज आप लोगों को मध्यकाल में ही मुगल काल से समकालीन भारत में यानी 2020 तक कौन कौन आए, यात्री हो, कहीं का राष्ट्रपति हो या कोई व्यापारी हो, जो जो अब तक आया है उसके बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे और देखेंगे। और आप लोग को मैं बता दूं कि जो भी हम इस ये चैनल के माध्यम से आप लोग को बताते हैं तो अनुरोध है कि कॉपी में एक बार ज़रूर नोट कर लें। कॉपी में नोट करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा और कहीं कन्फ्यूजन होगी तो फिर आप पुनः वीडियो को देख सकते हैं कि वो किसी फैक्ट के बारे में क्या आप लोगों को बताया गया, क्या समझाया गया है। तो नोट ज़रूर करें, मेरा अनुरोध है कि नोट करने से आपको एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम देने के क्रम में या एग्ज़ाम जब नज़दीक होगा किसी कंपटीशन का तो आप रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो आपको हम बताते हैं मुगल काल से समकालीन भारत तक आगमन, मतलब यात्री का हो जो भी हो। अब अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच, नाम सुने होंगे रॉल्फ फिच, ये अकबर के समय में आया था। रॉल्फ फिच अकबर के दरबार में आया था, ये अंग्रेज यात्री था। अब अगला है मिडल्टन, दूसरा है हॉकिंस, तीसरा है सर टॉमस रॉ, चौथा जो आया है वो विलियम फिंच और 5वां ये क्रम है एडवर्ड टेरी। ये पांचों जो यात्री हैं ये सभी जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आपको पता है कि जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दिया था। खान की उपाधि पूछेगा कि मिडल्टन, हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने ये पांचों यात्री में किसे खान की उपाधि दिया? तो हॉकिंस को खान की उपाधि दिया था जहांगीर ने। ये अंग्रेज यात्री था, इसके दरबार में आया था व्यापार करने के उद्देश्य से, फरमान प्राप्त करने के उद्देश्य से। मिडल्टन पहले फरमान प्राप्त करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन ये असफल हुआ। फरमान प्राप्त करने में असफल हुआ। हॉकिंस सफल हुआ। हॉकिंस को फरमान मिल गया और हॉकिंस के जो जहांगीर से फरमान मिला था व्यापार करने का, तो हॉकिंस के जहांगीर के द्वारा हॉकिंस को जो दिया गया था फरमान, उसी के आधार पे ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार मछलीपट्टनम में अपनी कंपनी स्थापित किया था 1907 में, लेकिन वह असफल रहा था। तब सूरत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने सफल रूप से फैक्ट्री की स्थापना किया। से पूछा जाएगा कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पूर्वी तट पे, भारत के पूर्वी तट पे कहाँ पे पहली फैक्ट्री स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, मछलीपट्टनम वहीं पर स्थापित किया था। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर क्षेत्र पे है, वहीं पर स्थापित किया था। लेकिन सफल रूप से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री का स्थापना सूरत में स्थापित किया था, जो हॉकिंस के द्वारा फरमान प्राप्त किया गया था जहांगीर से। इसी कारण से जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दिया था। अब आगे आते हैं फ्रांसीसी यात्री बर्नियर एक चिकित्सक था और एक टैबेनियर, ये दो नाम है। ये दोनों आप यहाँ से यहाँ तक आइए। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, टैबेनियर, ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी और इटली यात्री निकोलो मनुची, ये जो चारों यात्री हैं, ये चारों यात्री
शाहजहां के दरबार में आया था। शाहजहां के दरबार में आया था। ये चारों फ्रांसीसी यात्री में बर्नियर है। बर्नियर पूछता है कभी कभी कि इसमें कौन चिकित्सक हैं, तो मार देना है। बर्नियर चिकित्सक था। टेबर्नियर एक यात्री के रूप में था। ब्रिटिश यात्री जो शाहजहां के दरबार में आया पीटर मुंडी था। और इटली यात्री निकोलो मनुची ये शाहजहां के दरबार में आया था। अब फ्रांसीसी यात्री आइए। फ्रांसीसी में फ्रांकोयस और यहाँ पे बर्नियर यहाँ पेट चिरा हुआ नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पेट चिरा हुआ नहीं है। देख लीजिए, ये बर्नियर और ये बर्नियर दोनों में अंतर है। ये जब ये बर्नियर रहेगा तो मारना है शाहजहां, लेकिन अगर ये बर्नियर रहेगा तो मारना है औरंगजेब के दरबार में। ये दोनों औरंगजेब के दरबार में आया था। ऐसा नहीं कि आंख मूंद के औरंगजेब के दरबार में। बहुत से विद्यार्थी देखते हैं कि बर्नियर, अभी इन्हें देखते हैं कि कैसे लिखा हुआ है, मार दिए। पूछ रहा है ये बर्नियर जो चिकित्सक था तो मार दिए। बहुत लोग मार देते हैं औरंगजेब के दरबार में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बर्नियर यहाँ चिकित्सक है और टेबर्नियर ये शाहजहां के दरबार में आया था। पीटर मुंडी भी शाहजहां के दरबार में आया था। मनुची भी शाहजहां के दरबार में ही आया था। ये बर्नियर रहेगा तो मारना है औरंगजेब के दरबार में। फ्रांसीसी यात्री था। अब आइए 1498 में पुर्तगाली आया था। आपको नाम पता ही है, वास्को डी गामा आया था पुर्तगाली यात्री के रूप में कालीकट तट पे। उसके बाद 1605 में भारत में जो आया वो डच है। डच आया है। 1609 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, जिसको ब्रिटिश का या ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। 1609 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद क्रम है डेनिश का, उसके बाद है फ्रांसीसी का, उसके बाद है स्वीडिश का। ये क्रम आपको याद रखना है। हमेशा पीटी के एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर ये इधर से नहीं पूछा, यहाँ से पूछ देगा आपको ये में इसमें कौन पहले आया, तो आप हो सकता है कि फंस जाएं। आप ये ध्यान रखें कि कंपनी का स्थापना पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी का हुआ, अब बाद में डच का हुआ। लेकिन भारत में आने का क्रम है, पहले डच आया तब ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अंतर ही है। डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। अब दिल्ली दरबार का नाम आप लोग सुने होंगे। आधुनिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब भारत में शासन था, दिल्ली दरबार का आयोजन होता था। तो दिल्ली दरबार का आयोजन का मतलब हुआ कि वहाँ पे इंग्लैंड का राजा आती थी, रानी आती थी, राजा आता था और रानी आती थी। काफ़ी स्वागत होता था, भारी मात्रा में स्वागत होता था। तो उसको दिल्ली दरबार कहते हैं। दिल्ली दरबार अब तक 3 बार ही आयोजित हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान। ये ध्यान रहे कि दिल्ली दरबार अगर नाम सुनते हैं तो 3 बार। आमतौर पे विद्यार्थी 1911 को पढ़ते हैं दिल्ली दरबार, चूँकि यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था और बम फेंका गया था, इसलिए सब लोग इसी को फोकस करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग वाला। लेकिन आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले दिल्ली दरबार का आयोजन 877 ईस्वी में हुआ था। महारानी विक्टोरिया आई थी। इस समय भारत का गवर्नर जो था वो लॉर्ड लिट्टन। उसके बाद 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इस समय इंग्लैंड का सम्राट यानी राजा एडवर्ड सप्तम आया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। इसी के समय में आया था। काफ़ी स्वागत हुआ था भारी मात्रा में, और भारत का काफ़ी धन भी खर्चा हुआ था। इसीलिए राष्ट्रवादियों के बीच में असंतोष की भावना फैल गई थी और राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, आपको पता ही है। अब आते हैं 1911 में दिल्ली दरबार जो आयोजित हुआ था। इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम आया था यहाँ पे, और इंग्लैंड का जो रानी थी उसका नाम था मैरी आई थी यहाँ पे दिल्ली में। और इस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड हार्डिंग था। याद रखना है कि 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उस समय इंग्लैंड का राजा आपको जॉर्ज पंचम और रानी मैरी दोनों आई थी, और यहीं पे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था काफ़ी। और यहीं पे बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया था। साथ ही बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा हुआ था। साथ ही कोलकाता से दिल्ली
राजधानी जो हस्तांतरित हुआ था यहीं पे घोषणा हुआ था। आप देखते होंगे कि अभी भी मान लीजिए प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री आते हैं तो काफ़ी ये सजाया जाता है कि कुछ मिलेगा, कुछ घोषणा होगा। उसी तरह वो इंग्लैंड का राजा इसलिए आता था तो इसलिए तैयारी व्यापक मात्रा में किया जाता था, काफ़ी शान शौकात से काफ़ी सजाया जाता था, काफ़ी धन अपव्यय होता था उस सजाने क्रम में, इसलिए कि कुछ घोषणा हो, कुछ भारत को मिले। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, चूँकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो यहाँ कुछ मिलने वाला था नहीं। तो आप जान लीजिए कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम, रानी मेरी, उस समय लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल था। अब आते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति आए यहाँ पे। ऐसे तो कई देशों के राष्ट्रपति आए, लेकिन चूँकि अमेरिका एक विकसित देश है, पूंजीवादी देश के रूप में है, और भारत का रूस के साथ हमेशा संबंध रहा है, बढ़िया संबंध रहा है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन कौन आए जो भारत में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत से ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो भारतीय संसद में भाग भी लिए, वहाँ पे कुछ बोले भी। अब बहुत ऐसे आए जो भारतीय संसद में भाग नहीं लिए, स्वतंत्र रूप से आए, समझौता हुआ और चले गए। तो हम देखते हैं कि अब तक कौन कौन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में आए जो भारतीय संसद में भी भाग लिए और स्वतंत्र रूप से भी रहे। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1959 में डी आइजन हॉवर, यह अमेरिका का राष्ट्रपति था। डी आइजन हॉवर यह भारत के संसद में भाग लिया, बैठा। अब आइए 1969 में रिचर्ड निक्सन, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, रिचर्ड निक्सन, ये भी भारत में आया था, लेकिन ये भारत के संसद में भाग नहीं लिए। तो यहाँ कटम कुटी कर दिए हैं, भाग नहीं लिए। अब आइए अगला 1978 में अमेरिका का राष्ट्रपति जो आए उसका नाम था जिमी कार्टर। तो जिमी कार्टर भारतीय संसद में भाग लिए थे, इसलिए यहाँ पे हमने सही का निशान लगाया। सही का निशान मतलब भाग लिए, कटम कुटी का मतलब हो गया कि भाग नहीं लिए। 2000 ईस्वी में बिल क्लिंटन का नाम सुने होंगे आप लोग। 2000 ईस्वी में बिल क्लिंटन भारत के यात्रा पे आए थे और ये भी भारत के संसद में भाग लिए। अब आइए 2006 ईस्वी में जॉर्ज बुश, नाम सुने होंगे, ये भारत आए थे और ये भारत के संसद में भाग नहीं लिए। भारत के संसद में भाग नहीं लिए, कटम कुटी कर दिए, मतलब भारत के संसद में भाग नहीं लिए। अब अगला है ये बराक ओबामा का नाम आप लोग सुने होंगे। 2010 ईस्वी में ये भारत आए थे, लेकिन ये भी भारत के संसद में भाग नहीं लिए। 2020 ईस्वी में डोनाल्ड ट्रम्प, जिसको बोलते हैं नमस्ते इंडिया के नाम से फेमस है इनकी यात्रा, नमस्ते इंडिया। और ये हैदराबाद आए थे, हैदराबाद में नमस्ते इंडिया का आयोजन हुआ था, हैदराबाद में। ये भी भारत के संसद में भाग नहीं लिए। इनकी यात्रा को नमस्ते इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये हैदराबाद में आए थे। वहीं पे भारत के माननीय प्रधानमंत्री के साथ समझौता हुआ था दोनों के बीच में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कूटनीति क्षेत्र में, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में समझौता हुआ था, वार्ता हुई थी। उसको डोनाल्ड ट्रम्प जो आए थे 2020 में, उसको नमस्ते इंडिया कहते हैं और ये हैदराबाद में आए थे। ये आपका हमने 2 से 3 वीडियो में आपको प्राचीन भारत से लेकर 2020 तक जितने भी आगमन यात्री का हो या राजदूत का हो या व्यापारी का हो या किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो या शासनाध्यक्ष हो, जैसे अमेरिका का या दिल्ली दरबार हो, जितना भी है इतिहास में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट और जो महत्वपूर्ण है, मैंने आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब किसी बुक में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, खोजने की आवश्यकता नहीं, आपको बनाया हमने दे दिया है। और आपसे अनुरोध है कि इसको देखें और इसको ज़रूर नोट करें, नोट्स के रूप में बनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।